कल मैं क्या बोला मैं क्या बोला इतना काम हो रहा है वो तो आपकी आवाज़ का क्लियर भाई आवाज़ क्लियर नहीं है। हाँ जहाँ कहीं भी है इनके पास आ जाए। सैयद सिराज अहमद जाओ जी, अरे मैं बात में जाओ जी, दो करके उसका क्लिप लेके अंदाजा लगाया कैसा चलेगा क्या करेंगे करके। तो मैं भी इनके साथ बैठकर क्लिप देख रहा था। इसमें 60 से 70 शादियां 2-3 दिन में तय होगी। तो हमने फैसला किया कि क्यों ना बेंगलोर में कर्नाटक के मुसलमानों के लिए यह खिदमत अंजाम ना दें। आजकल जो है रिश्ते जो है तय करते हैं, खासकर मदावत लोग, कुछ लोगों को बुरा लगेगा, मैं कहूँगा रोक रखा है, वो अपना बिजनेस बना लिए। तो हमारा मकसद किसी पब्लिसिटी का नहीं, किसी आमदनी का नहीं। हमने सारा जो है पंडाल है, चेयर से, और हमारे जुमा मस्जिद के ट्रस्ट चेयरमैन अली जनाब अनवर साहब, अनवर शरीफ साहब, सुहेल साहब और हमारे अंसारी साहब, इन सब की मदद से ये प्रोग्राम को तय कर रहे हैं। इसमें खुद का खर्च है। हम चाहे तो एक फार्म में 10 रुपए लेते तो भी हजारों के रुपए आ जाते। हमारा मकसद पैसों का नहीं, खिदमत करने का है। आप देखिए कितने फार्म से, कितना पंडाल है, चेयर्स है, सब ये अगर ये बहुत बड़ी इबादत है। निकाह जोड़ना, रिश्ते जोड़ना बहुत बड़ी इबादत है। ये समझकर हमने तय किया कि इसमें कितना भी पैसा क्यों ना लग जाए, ये प्रोग्राम को हम कामयाब करेंगे। अगर ये कामयाब हो गया तो इंशाअल्लाह ताला आगे भी ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे। तो अब मैं और बात को बढ़ाए बगैर आपको ये तरतीब बता दूं कि जो आपके पास ये फार्म्स रहेंगे, मौलाना की मुख्तसर बयान होगा, उसके बाद दुआ होगी। आपके फार्म्स लेकर पंडाल के दाएं बाजू काउंटर्स लगाए गए। हमने बहुत आसानी के लिए काउंटर 10 काउंटर्स लगाए गए हैं, A B C D कर, ताकि तकलीफ परेशानी ना हो। आसानी से, परेशानी से 10 आदमी को करने से आसानी से 1000 आदमी का काम आसानी से कर सकते हैं। तो आप ये प्रोग्राम आप ही के लिए बनाया गया है। हम तो आप ही की खिदमत के लिए खड़े हुए हैं, इसलिए आप कोई तकलीफ टेंशन कुछ लेने का नहीं। 3 दिन ये प्रोग्राम चलेगा। आप फार्म जो भर्ती कर रही, पंडाल के दाएं बाजू 10 काउंटर्स रहेंगे, हमारे वॉलंटियर्स रहेंगे। आपका फार्म बायोडाटा देखकर वो एक सील लगाएंगे, मोहर लगाएंगे कि आपको कौन से काउंटर पे जाना है। हम काउंटर्स को ऐसा डिवाइड कर गए। काउंटर नंबर ये मेरे राइट साइड है, वहां पर डॉक्टर्स का काउंटर है, काउंटर ये जिसमें BDS, MD, MBBS हर तरह के डॉक्टर्स के लिए लगा हुआ है। काउंटर B है जो इंजीनियर्स के लिए लगा हुआ है। ऐसे ही ITA डिप्लोमा, स्मॉल बिजनेसमैन, एलाइट बिजनेसमैन, डिप्लोमा, ITA, PUC और ड्राइवर, इलेक्ट्रिशियन, पेंटर, ऐसे जनरल इधर है। और जो भी सेकेंड मैरिज ड्राइवर्स, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है, शादी खुशी से कर खुशी से जिंदगी गुजारो। आप नाराज मत होना, किसी का डाइवर्स हो गया है, खुला हो गया है,
ये आप नाराज होने की कोई बात नहीं। अल्लाह को पहले ही पता था ऐसे ऐसा भी हो सकता है, इसलिए सेकेंड मैरिज भी कोई गलत बात नहीं है। किसी का डाइवर्स हुआ है, खुला हुआ है, आप कोई मायूस होने नाराज होने की कोई बात नहीं। आपके लिए भी काउंटर लगाया हुआ है और हमारे जो खतीब हजरात, मौजन हजरात जो दीनी खिदमत कर रहे हैं, इनके लिए भी काउंटर लगा हुआ है। ये वेरी क्लियरली सबको डिवाइड कर दिया गया है। आप जब वहाँ काउंटर पे जाएंगे तो हमारे वॉलंटियर सील लगाएंगे। सील लगाने के बाद सीधा आपको अंदर चेयर लगाए हुए ही, उधर एक हमारे एक मौलाना रहेंगे, 2 वॉलंटियर्स रहेंगे। आप तमाम को सुकून से आप बैठने के लिए चेयर्स लगाए हुए ही, अंदर आके बैठने के बाद आपको अंदर जो है एक तरफ लड़की वाले, एक तरफ लड़के वाले बैठेंगे। सुकून से 1 घंटा बैठना पड़ेगा और वहां पर लड़के के सारे एप्लीकेशन लेंगे। हम उधर हमारा वॉलंटियर्स अनाउंस करेंगे। वो अनाउंसमेंट आप पुरसुकून अंदाज में सुनना पड़ेगा। वो अनाउंसमेंट सुनकर आप उसको कैच करना पड़ेगा। हमारा काम आप ये बिल्कुल ध्यान से सुन लें, ये जो सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन का काम सिर्फ आप लोगों को यहाँ बिठाकर आपका बायोडाटा वेरी क्लियरली अनाउंस करना। जब अनाउंस करते ही तो आप उसको कैच कर लेना। एक मिसाल दे दूंगा, एक डॉक्टर है, इनका नाम असलम है, सैयद असलम MBBS पढ़कर है, किम्स हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। इनकी तनख्वाह है 1 लाख रुपए है। इनका घर जयनगर में है। इनका नंबर है 77669922। इस तरह ऐलान जब करूंगा तो अगर लड़की वाले रहे तो इसको कैच करना पड़ेगा। आपको पसंद आया, एरिया पसंद आया, नाम पसंद आया, उनकी सैलरी पसंद आई, उनकी क्वालिफिकेशन जो काम कर रही है वो पसंद आया, तो उसको कैच करके आप नोट कर लेना चाहिए। नोट करके इसके बाजू में भी पंडाल है, बीच में भी जगह रहेगी। आप उनसे राबिता करके बुला के बातचीत करके आप तय कर लेना चाहिए। चाहे तो अंदर भी आप तय कर सकते हैं। तय होने के बाद इसी तरह हर काउंटर में ऐसा ही चलता रहेगा। इसी तरह आप दूसरे दिन तीसरे दिन भी आ सकते हैं और इसी तरह वो तय होने के बाद उसके बाद हमारी बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं रहेगी। अनाउंस करने तक हमारी जिम्मेदारी, उसके बाद रिश्ता तय करना, उनका घर कौन सा, उनके अखलाक कैसे, उनके किरदार कैसे, उनके माँ बाप कैसे, सारी खानदान कैसा, सारी जिम्मेदारी आपकी है। और सिर्फ हमने बता देना कि शादी तय होगी तो फोन करके बता देना कि बहुत शुक्रिया, आपके प्रोग्राम से हमारी शादी तय होगी। अगर आप दावत को बुलाएंगे तो इंशाअल्लाह फुर्सत रही तो जरूर आएंगे। तो यही हमारा मकसद है। आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब प्रोग्राम का आगाज होगा। मैं मौलाना सिराज अहमद साहब से गुजारिश करूंगा, मौलाना आइए सर। ये KSRTC के चीफ लेबर एंड वेलफेयर ऑफिसर है। मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि डयास पे तशरीफ लाए। जनाब वाजिद हुसैन साहब। मैं मौलाना सिराज अहमद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाए कि तिलावत कुरान पाक से इस जलसे का आगाज करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الرحمن
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم अब आपके बिला ताखीर सब लोग अपनी दिलो मोहब्बत के साथ बारगाह रसूलत माँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक की डालें चाहत ने पढ़े आवाज़ बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे पाक के नशात पेश करता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। सबसे औला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे औला सबसे औला वो आला सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, दोनों आलम का
सबसे औला वो आला हमारा नबी। बहुत ही प्यारा शेर पढ़ते हो मुलाज़ा फरमाएं हज़रात। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए कि है, 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 बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका जिक्र पाक कीजिए, उनका जिक्र पाक कीजिए, आरो बेशुमार कीजिए, उनका जिक्र पाक कीजिए, आरो बेशुमार कीजिए, उनका जिक्र पाक कीजिए, उनका जिक्र पाक कीजिए, और बेशुमार कीजिए, कि है खुदा की बंदगी यही, मुस्तफा से प्यार कीजिए, कि है खुदा की बंदगी यही, मुस्तफा से प्यार कीजिए। और जब नमाज हो गई कज़ा, तो अली से बोले मुस्तफा, जब नमाज हो गई कज़ा, तो अली से बोले मुस्तफा, जब नमाज हो गई कज़ा, जब नमाज हो गई कज़ा, तो अली से बोले मुस्तफा, अरे आफ़ताब लौट आएगा, थोड़ा इंतजार कीजिए, उनका जिक्र पाक कीजिए, और बेशुमार कीजिए, कि है खुदा की बंदगी यही, मुस्तफा से प्यार कीजिए। और आज हमसे कोई कह गया, मरने वाले चैन ले जरा, आज हमसे
हमसे कोई कह गया मरने वाले चैन ले जरा, अरे आज हमसे कोई कह गया, आज हमसे कोई कह गया, अरे मरने वाले चैन ले जरा, कि कब्र में हुजूर आएंगे थोड़ा इंतजार कीजिए, कब्र में हुजूर आएंगे थोड़ा इंतजार कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले मैं फिर एक बार इस प्रोग्राम की तरतीब बताना चाहता हूँ। ये प्रोग्राम जो है सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के ज़रिए तमाम रिश्तों का जोड़ 3 दिन के लिए तय हुआ है। आज 7 बजे तक चलेगा, कल जो है सुबह के 10 बजे से शाम के 7 बजे तक चलेगा। इसी तरह इतवार के दिन सुबह के 10 बजे से शाम के 7 बजे तक चलेगा। हमारा मकसद है आप अच्छी तरह से जान लें हमारा मकसद क्या है, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज कर लिए गए। क्या निकाह वहीं पे होता है, क्या दावत भी वहीं पे है, क्या ऐसे फोने आ रहे। हम वेरी क्लियरली अपने पॉम्पलेट्स में फॉर्म में बता दिए गए हैं कि हमारा मकसद कौम व मिल्लत के जो नौजवान हैं, इनके सरपरस्त हैं, माँ बाप हैं, इनके पास दौलत है, सब कुछ है, दिमाग है, मगर अपने लड़के लड़कियों के लिए शादियां नहीं हो रही। इसकी वजह क्या है? तो हम तमाम ने तय किया कि ऐसा एक रूबरू, कुछ लोग फोन करते ही लड़की को लेके आना, क्या लड़के को लेके आना, आप समझ लीजिए हम रूबरू प्रोग्राम रखें। रूबरू मतलब सरपरस्त वालिदैन वेरी क्लियर उसको देकर ही। हमारा मकसद जो है आप तमाम को इधर इकट्ठा करना। हम इसके लिए कोई फीस, एडमिशन फीस, फॉर्म फीस कुछ भी नहीं है। इसके लिए हर चीज मुफ्त है, फ्री है। हमारा मकसद क्या है, आप तमाम को इकट्ठा करके हमने 10 स्टॉल्स बनाए गए ही, ताकि सब लोग, सब कैटेगरी के लोग एक जगह होकर कंफ्यूज ना हो जाए। काउंटर ये रहेगा डॉक्टर्स के लिए, एमडी हो, एमबीबीएस हो, बीडीएस हो। काउंटर बी रहेगा इंजीनियर्स के लिए, डबल ग्रेजुएट्स के लिए। सी रहेगा डिप्लोमा, आईटीआई। डी रहेगा, मिसालन बता रहा हूँ, डी रहेगा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, और सी रहे और एफ रहेगा स्मॉल इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयज के लिए, एलाइट बिजनेसमैन के। इसी तरह अलग अलग लगाए गए हैं। और खतीब, इमाम, मौजून हजरात के लिए भी एक काउंटर है, और एक काउंटर भी हम लगाए हुए हैं सेकेंड मैरिज यानी डाइवर्स, खुला वगैरह। और मैं अभी भी बता रहा था, चाहे वो डाइवर्स हो, खुला हो, आप परेशान होने की बात नहीं, जिंदगी में सब आ जाता है। इसलिए खुदा ने, अल्लाह ताला ने इसके लिए भी एक हल रखा गया। तो हमने सोचा कि इसका भी एक काउंटर हो, हमने ये भी काउंटर खोला गया है। और बड़ी खुशी की बात, मैंने 2-3 फोन कॉल आए, बहुत खुशी हुई। उन्होंने फोन किया कि हम नए मुसलमान हैं, गैर कौम थे, आप मुसलमान हो गए, हमारे लिए काउंटर खोला। माशाल्लाह बहुत खुशी होगी। इंशाल्लाह उनके लिए भी खुसूसी इंतजाम किया गया है। जो गैर मुस्लिम थे, क्रिश्चियन थे, हिंदू थे, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है, और उन्होंने भी क्या है, वो रिश्ते ढूंढने बहुत परेशान थी। तो हमने बताया उनके लिए भी एक काउंटर हो जाएगा, उसका भी इंतजाम है। तो मैं बता रहा था, हमारा जो है मकसद आप तमाम को जमा करना। हम किसी का निकाह नहीं करेंगे। ये दूसरी बात है कि अगर बहुत से गरीब है तो सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के चेयरमैन है, वो फैसला लेंगे। बहुत से बहुत गरीब है तो इंशाअल्लाह ताला वो निकाह करने का इंतजाम इंशाअल्लाह करेंगे। उसके बावजूद जो अच्छी हालत में ही, पढ़े लिखे ही, और यहाँ जो सबको जोड़ा जाता है, अब मिसाल के तौर पर काउंटर डी में तमाम लोग काउंटर डी के जमा होंगे, सब इत्मीनान से 1 घंटा बैठे रहेंगे। हमारा काम क्या, हमारा वॉलंटियर्स रहेंगे, उधर एक इमाम साहब भी रहेंगे, ताकि दूसरा कोई मसला ना हो। तो मतलब क्या, सुकून से 1 घंटा बैठे रहेंगे। वो 1 घंटे में आप सारे काउंटर्स में जो बैठे रहते हैं उनका बायोडाटा हम ऐलान करते रहेंगे।
मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ हमारा काम कितना आगे है। जो ऐलान करते रहेंगे, मिसाल के तौर पर सैयद असलम साहब वालिद का नाम, ये जो है MBBS पढ़ के ये मिसाल बता रहा हूँ, इनकी तनख्वाह है 1 लाख रुपए है, बोरिंग हॉस्पिटल में काम करते हैं, इनका घर जयनगर में है, इनका फोन नंबर है 776699 ऐसा। जब ऐसा ऐलान करते हैं तो आप उसको कैच करना पड़ेगा। हमारा काम ऐलान करना, जोड़ने का काम। जब आप कैच करेंगे तो आप उनसे मुलाकात करके तय करके बातचीत करके आप उनके घर जाइए, वो आपके घर आएंगे, तय हो जाएगा, शादी हो जाएगी। यहाँ तय करके जो ऐलान करती, इस हद तक हमारा काम है। उसके बाद तय करना, बातचीत करना, आगे बढ़ना, शादी करना आपकी जिम्मेदारी है। तहकीक करना, छानबीन करना, टोटली बात यह नहीं आना चाहिए कि सैयदा ज़ैनब वालों ने प्रोग्राम किया, मैंने शादी की, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसी बात नहीं आना। आप बिल्कुल तहकीक करना, तहकीक करके 1 से 10 बार तहकीक करके आप निकाह तय करो। अगर निकाह हो गया तो खुशी से हमें ये इत्तला कर देना, हमें भी खुशी होगी कि हमारे प्रोग्राम से कितने निके हुए। तो आप चाहे तो दावत दे तो इंशाअल्लाह तो हम सब आपकी दावत में तशरीफ लाएंगे। अब तो प्रोग्राम ऐसा होगा, मुख्तसर मौलाना की तकरीर होगी, इसके बाद आप तमाम बाहर चले जाएंगे, क्योंकि आपकी ये जो है आपकी सहूलत के लिए किया गया है। आप तमाम से गुजारिश है कि तमाम लोग हमारे वॉलंटियर्स का कोऑपरेशन करना, साथ देना। जो कुछ भी हमारा वॉलंटियर्स आपको बोलेंगे वो आपकी अच्छाई के लिए बोलेंगे। काउंटर्स 10 लगाए गए हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि इतना काम करने के लिए आप आसान, तमाम जो बाहर 10 काउंटर्स रहेंगे उधर अच्छी तरह बोर्ड लगाए हुए ही, आपके जो लड़की हो या लड़का हो, आपका जो बायोडाटा में जो आप पढ़कर ही वो लाइन में जाना चाहिए। अगर मिसाल काउंटर ये में गए तो आप डॉक्टर्स BDS ऐसे रहेंगे, वहाँ हमारा मोहर लगाया जाएगा। आपको वो मोहर लगने के बाद ये एंट्रेंस में हमारे वॉलंटियर्स रहेंगे, वो मोहर लगने के लोग ही अंदर आना चाहिए, ताकि अंदर क्या चल रहा है, उधर क्या चेक करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, ऐसा करें तो सब अंदर आए तो तकलीफ होगी, ये प्रोग्राम में कामयाब होने में दखल होगा। आपसे मैं मोतबरा गुजारिश ये करता हूँ कि जो लोग फार्म लेके इस एंट्रेंस में, फार्म जिसका है वही लोग एंटर होंगे, बाकी कोई नहीं आएगा। अब जितने भी लोग हैं इस दुआ के बाद बाहर चले जाएंगे, काउंटर में सील लगा के अंदर आएंगे। अब मैं और हमारे चेयरमैन साहब बता रहे थे, अब मैं बता दूं कि यहाँ पर हमारे अतीक अहमद साहब चेयरमैन सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के, CLW KSRTC के, वो भी तशरीफ फरमाई। अब मैं और एक हमारे चेयरमैन साहब बताई कि आज के दौर में जो डॉक्टर है डॉक्टर की को पसंद करेगा, इंजीनियर है इंजीनियर को पसंद करेगा, ऐसा हमारा ध्यान है। इसके बावजूद भी आप बदलना चाहें तो इंशाल्लाह बदला कर आपको काउंटर दूसरे में भेज देंगे इंशाल्लाह ताला। उनसे मुलाकात करें तो आप वो साइन करके आपको काउंटर बदला के देंगे, आसानी से, खुशी से, हमारे वॉलंटियर्स के साथ हंसी खुशी से मिलकर अच्छी तरह से इसको आपके ताउन से प्रोग्राम कामयाब होगा। सैयदा ज़ैनब एजुकेशन के चेयरमैन और जामिया सैयदा ज़ैनब के बानी इज़्ज़त मआब अतीक अहमद साहब, मिनहाजुल कुरान के आल कर्नाटक प्रेसिडेंट इज़्ज़त मआब जनाब अबू अयूब अंसारी साहब, काबिल एहतराम जनाब सुहेल बेग साहब और मेरे जुमला मुअज़्ज़ज़ काबिल क़द्र दानिशवरान अहले सुन्नत जिनका मैं नाम नहीं जानता हूँ, और रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुख्तसर सा बयान मुख्तसर से वक्त में। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व अला मन तबिअहुम बिइहसान
ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وهو الذي خلق من الماء بشرا